हेलो फ्रेंड्स, अनुभास क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ। इसमें मैं एक आप लोगों के लिए मैरीगोल्ड फूल लाई हूँ और इसको बताने जा रही हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा वीडियो एंड तक देखें और देखने के बाद अगर पसंद आता है तब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं बताती हूँ। इसको बनाने के लिए मुझे दो कलर का ऊन चाहिए और क्रोशिया, एक सुई और कैंची। इसी से मैं बनाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं पहले ग्रीन कलर के ऊन को से शुरू करूंगी। ग्रीन कलर के ऊन से मैं पहले यहाँ चेन बनाना शुरू करूंगी। यहाँ मैं 22 चेन बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। मेरा 22 चेन पूरा हुआ। 22 चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं पूरे लाइन को मुझे ये पूरा लाइन कंप्लीट कर लेना है। ये मेरा पहला लाइन है। ये मेरा लाइन कंप्लीट हुआ। पहला लाइन मैं इसी तरह से प्लेन बना लूँगी। 22 चेन ले ली हूँ। 22 चेन लेने के बाद मुझे 20 ही फंदे मिलेंगे बनाने के लिए। 2 चेन में एक चेन किनारे से छूट जाएगा। ये मेरा 20 फंदा तैयार हो जाएगा। ये डबल क्रोशिया बना लेना है। अब मेरा ये रो कंप्लीट हुआ। अब दूसरे रो में मैं आती हूँ। दूसरे रो में इस तरह से पहला लाइन कंप्लीट होने के बाद अब मेरा ये दूसरा लाइन है। दूसरी लाइन में मैं यहाँ इस तरह से 2 चेन ले लेती हूँ। 2 चेन लेने के बाद अब मैं डबल क्रोशिया यहाँ पहले रो में एक बार और फिर दूसरा वाला भी इसी फंदे में यहीं एक बार और बुनाई करना है। डबल क्रोशिया और डबल बार। अब अगले फंदे में भी देखिए, अगले फंदे में भी यहाँ इसमें 2 बार बुनाई की हूँ। अब इसमें भी बुनाई करना है मुझे 2 बार ही, 1 और 2 डबल क्रोशिया।
इस तरह से मेरा ये 20 फंदा था जो अब 40 हो जाएगा। हर फंदे में मैं 2 बार बुनाई करूँगी। हर फंदे में मुझे 2 बार बुनाई करना है और दोनों बार डबल क्रोशिया ही बुनना है। इस तरह से मेरा ये रो कंप्लीट करना है। अब मेरा ये दूसरा रो भी इसी तरह से पूरी लाइन में हर फंदे में 2-2 बार बुनाई करूँगी। अब मेरा ये 20 था, पहले मैंने 20 से 22 से शुरू किया तो मेरा 20 फंदा बुनाई की हूँ। अब मैं दूसरी लाइन में इसको डबल बुनाई करते हुए इसे मैं 40 रो तैयार कर दी हूँ, 40 फंदे तैयार कर दी हूँ। अब मैं यहाँ इसे बंद कर दूँगी। ये मेरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब मैं तीसरे लाइन पर 2 लाइन कंप्लीट होने के बाद अब मैं तीसरी लाइन में येलो कलर का ऊन लगाऊंगी। येलो कलर का ऊन लगाने के लिए यहाँ से मैं पहले यहाँ मैं स्लिप स्टिच द्वारा ऐसे इस तरह से एक फंदा ऐसे बना लूँगी ताकि मेरा फंदा बिगड़ने ना पाए। अब यहाँ मैं 8 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन लेने के बाद अब यहाँ मैं 8 चेन लेने के बाद अब मैं तीसरे चेन में 1 2 और 3 यहाँ तीसरी चेन में मैं डबल क्रोशिया करके यहाँ 2 फंदा छोड़ करके और तीसरे में डबल क्रोशिया से बुनाई करूँगी। 1 और एक बार और 2 बार मुझे डबल क्रोशिया बनाना है और तीसरी बार में मैं हाफ डबल क्रोशिया करके यहाँ इस तरह से एक ही बार में इसे खींच लूँगी। अब मैं यहाँ से स्लिप स्टिच बनाऊँगी। फिर अब मैं यहीं इसी फंदे में भी इस तरह से ऊन ले जा कर के यहाँ भी स्लिप स्टिच बना लूँगी। अब मैं इस फंदे को छोड़ करके अगले वाले फंदे में देखिए अगले वाले जाली में अब यहाँ मैं स्लिप स्टिच करके एक बार यहाँ ऐसे कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं अब 8 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेना है। 8 चेन लेने के बाद मैं तीसरे चेन में यहाँ से तीसरे चेन में डबल क्रोशिया करके बुनाई करूँगी। 1 2 और तीसरा फंदा जो है इसे मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अब मैं स्लिप स्टिच करके यहाँ बाकी जो मेरा नीचे का फंदा बचा हुआ है उसे मैं स्लिप स्टिच बनाऊँगी।
फिर मैं 8 चेन लूँगी। इसी तरह से हमें 8 चेन बनाना है। 8वीं चेन बनाने के बाद यहाँ से मैं 1, 2 और 3 फंदा छोड़ करके 3 चेन को छोड़ करके अब चौथे चेन में मैं इस तरह से डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी। चेन लेकर के और डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तीसरी बार में हाफ डबल क्रोशिया मैं इसको बनाऊंगी। अब यहाँ मैं स्लिप स्टिच इस बना लूँगी। इसी तरह से मुझे जो मैं फंदा शुरू की थी 20 फंदे से, उसे मैं 40 कर दी हूँ। अब 40 में मुझे 30 फूल बनाना है। 30 यहाँ जैसे ये 3 मैंने फ्लावर बना लिया, इसी तरह से मुझे 30 फ्लावर बनाने हैं, 30 फ्लावर बनाने हैं। और यहाँ मैं एक निशान लगा दूँगी। इस तरह से यहाँ निशान लगा दूँगी। 10 फंदा छोड़ करके मुझे 30 फ्लावर बनाना है। 30 फूल बनाने के बाद चलिए मैं अब आगे का दिखाऊंगी। अब मेरा ये पूरी लाइन तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरह से पूरी लाइन को ये फूल बनाते हुए जाऊंगी। 8 चेन लेना है। 8 चेन लेने के बाद इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए 2 बार बुनना है और तीसरी बार में मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर मैं स्लिप स्टिच द्वारा बुन लूँगी। इस तरह से बुन लूँगी। अब मेरा ये रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैं ये 30 फूल बनाने के बाद 30 फूल बना ली हूँ। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इस तरह से इस फंदे को ढीला करूँगी और यहाँ इस तरह से चेन लूँगी और फिर इसी तरह से इसमें ढीला करके सारा फंदा बुन लूँगी। ये मेरा पूरा एक ही क्रोशिया पर इसको बुन लूँगी। अब मैं यहाँ इस तरह से चेन लेकर के और एक ही बार में पूरा सारा इसमें खींच लूँगी और खींचने के बाद अब मैं इसे इस तरह से खूब टाइट करके और इसे इस तरह से बुन लूँगी। इसे बुनने के बाद एक चेन ले लूँगी। चेन लेने के बाद अब यहाँ से मैं उनको काट लूँगी। काट करके यहाँ टाइट कर लूँगी। यहाँ ये इस तरह से बन जाएगा और यहाँ ये फूल बन गया। अब मैं इसको सुई से सिल करके बनाने जा रही हूँ। पहले मैं सुई में ऊन को डाल दूँगी। इस तरह से मैं इसमें सुई को डाल दी हूँ और इसे इस तरह से अंदर कर लूँगी। अंदर करने के बाद यहाँ मैं इस तरह से इसको लपेटते हुए इस तरह से
मेरा ये फ्लावर तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर ही फूल बना है। इसको एक बार बना करके देखिए, और आसान भी है। सुंदर तो है लेकिन बहुत आसान भी है। इसको बना करके भी देखिए प्लीज़ फ्रेंड्स, और इसको देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।